नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी जो हम ये हिंदू धर्म सप्रमाण की जो सीरीज चल रही है, इसके बारे में मैं आपसे एक बार अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको उत्सुकता लग रही हो, क्योंकि अभी तो देखिए ये सिर्फ भगवान विष्णु के अवतारों पे चर्चा चल रही है, पर अगर आपको ये देखना है, जानना है कि वास्तव में भगवान विष्णु थे कौन, ये जो रहस्यमय चीज़ें हैं उसको आप ज़्यादा देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आज का जो हिंदू धर्म है जिसमें हम भगवान शिव को भी मानते हैं, विष्णु, ये सब अलग अलग थे। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब अलग अलग थे, अलग अलग पंथ थे, शाक्त, तो सबको हम मिला के जो मानते, तो ये एक मिश्रण कैसे हुआ, या हिंदू का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ क्या है, ये सब जानना हो। आर्य कहाँ से आए, क्या यहाँ पहले से जो हमारे तमिल भाइयों का क्लेम है कि हम पहले से भारत में थे, हमारा पहले धर्म था, आर्यों ने यहाँ अटैक किया, तो सच्चाई क्या है, ये अगर जानना हो तो आप मेरे चैनल के जो प्रारंभिक एपिसोड्स हैं वहाँ से प्रारंभ करिए, तब आपको पूरा पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरुआत कैसे हुई। और उसमें बहुत हिरण्यकश्यप और राजा बलि, ये सब के बारे में बताया है। बाद वाले जो एपिसोड्स हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं ज़्यादा। या जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको जैन धर्म के आदिनाथ के बारे में बताया, ऋषभदेव जी के बारे में, या आज जो मैं भगवान बुद्ध के बारे में बोलने वाला हूँ, तो ये सब तो काफ़ी लोकप्रिय बातें हैं, तो इसमें अधिकतर लोगों को पता है। और मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि इन्हें हमारे पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार कहा गया, तो जब मैं अवतार के बारे में बता रहा हूँ तो सबके बारे में बताऊँगा। और विशेषकर ये जो दो विभूतियाँ हैं, ऋषभदेव जी और भगवान बुद्ध, इनके बारे में बहुत सोच समझ के, क्योंकि सिर्फ इतिहास बताऊँगा, इनकी शिक्षाओं के बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मतभेद ना हो, ये ध्यान भी मुझे रखना है। तो मित्रों, इसको प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैंने परंपरा बनाई है, मैं आज आपको एक टिप देना चाहता हूँ नींद के बारे में। ये आपको पता ही है कि नींद जो है वो स्वस्थ रहने के लिए अत्यावश्यक है, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी आज पूरी दुनिया अनिद्रा से पीड़ित है। लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, टूट जाती है, नींद आती ही नहीं। तो इसके क्या कारण हैं और उपाय क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पर मैं करूँगा सामान्य रूप से। देखिए, डॉक्टर लोग आपको बताते रहेंगे कि 7 घंटा 8 घंटा सोना आवश्यक है। देखिए मित्रों, ये सब कोई ऐसा रूल नहीं है। आप देखेंगे, और ख़ास करके वृद्धावस्था में, तो 5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। समस्या ये है कि कितनी नींद पर्याप्त है, ये इससे पता चलता है कि नींद से जागने के बाद आप दिन भर अपना कार्य अच्छे से कर लेते हो कि नहीं। क्या आपको नींद ऐसा लगता रहता है? नींद लगती रहती है, अगर झपकी आती रहती है, काम मन नहीं लगता, सुस्ती लगती, तब आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। नींद जितनी भी आए, 4 घंटे 5 घंटे, अच्छी गहरी नींद जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। अगर आप 8-10 घंटा भी बिस्तर में पड़े रहते हो रात्र में और नींद नहीं आ रही है, या नींद टूट के आ रही है, तो आपको सवेरे कोई फुर्ती नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा नींद हुई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बातें जो सामान्य, देखिए, तो परेशानी, जो दिमाग घूम रहा है, आपको जो परेशानी है उसको तो आप ही दूर करेंगे, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। बट आपको मैं छोटे छोटे टिप देता हूँ कि परेशानियों से भी आपको ही निपटना है, तो कैसे किया जाए कि नींद भी अच्छी आए, स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, और आप तभी तो आप परेशानियों से निपट सकेंगे। तो उसमें सबसे पहला टिप तो वही है जो मैंने बता चुका हूँ कई बार कि भाई पेट आपका साफ होना चाहिए। उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कैसे साफ रखेंगे आप। दूसरा, रात्रिकालीन जो भोजन है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सोने जाने में और भोजन में 2 से 3 घंटा कम से कम अंतर होना चाहिए, जिससे खाना पच सके। तीसरी आवश्यक बात है कि रात्रिकालीन खाना बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही हल्का और कम, क्योंकि जब ये ज़्यादा होगा और गरिष्ठ भोजन होगा तेल मसालों वाला, तो फिर आपको ये नींद में बार बार बाधा पहुँचाएगा।
और जैन धर्म का उदाहरण आपको जैनियों का ही है कि वो तो सूर्यास्त के बाद खाते ही नहीं। तो ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखिए आप कि भाई ये खाने वाला उदाहरण हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए आप नींद आने में आप देखेंगे कि जो पीनियल ग्लैंड होता है, जैसे आपको पता है शरीर में 7 ग्लैंड होते हैं, तो पीनियल ग्लैंड होता है जो मस्तिष्क में, जो हमारे धर्म में कुंडलिनी में जिसको सहस्त्रार चक्र कहा गया है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल निकलता है, समझिए, स्रावित होता है, और ये निकलता है अंधेरा होने पर। मैंने आपको बताया था कि सूर्य से जुड़ा हुआ है ये मामला। तो अंधेरा जब होता है, जब आप देखिए लाइट में, आप लाइट जला के सोना बहुत मुश्किल काम करता है, तो अंधेरा जब होता है तो ये मेलाटोनिन निकलता है और ये बॉडी को संकेत करता है कि भाई सो जाओ। तो जब आपकी दिनचर्या अनियमित हो जाती है, मैंने दिन को सोना, रात को जगना, या नींद आने पर भी ना सोना, घूमते रहना, या 12-1 बजे 2 बजे रात तक ठहाके लगाते रहना, तो ये जो जिसको जैविक घड़ी बोलते हैं ना, ये गड़बड़ हो जाती है। और ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है शरीर का कि भाई अब रात हो गई, अब मेलाटोनिन निकलेगा, अब आपको नींद आने लगेगी, ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो नींद आने की जो दवाइयाँ होती हैं ना, उसमें मेलाटोनिन होता है, मतलब आप एडिशनल बाहर से मेलाटोनिन लेते हैं। तो ये तो सब ठीक नहीं है, बाहर से केमिकल चीज़ को लेना। तो इसके उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी नींद लाने के लिए स्वयं की आप समय पे जो एक समय फिक्स करिए। सबसे इसमें ज़रूरी बात है कि समय फिक्स होना चाहिए, जितना भी, जैसे आप 10 बजे 11 बजे जो आपका समय, अपने आपके कार्य से कब लौटते हैं, खाना खा के, जो खाना खाने के बाद 2-3 घंटे गैप करके, तो जो भी है आपका समय एक निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित समय में आप देखेंगे कि आपको नींद आने लग गई, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि शरीर आपका थका होना चाहिए। भाई लोग शिकायत बहुत करते हैं, भाई वृद्धावस्था में जो नींद नहीं आती या कम आती है, उसका कारण क्या रहता है कि भाई आप थकते नहीं, आप उतना काम कर नहीं पाते, शरीर को थका नहीं पाते। तो जब शरीर थकता है तभी नींद आती है, क्योंकि शरीर के जो, जिसको बोलते हैं ना कि जो सेल्स जो बॉडी के होते हैं, वो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सेल नष्ट होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो नींद के समय ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है और तीव्र गति से जो बॉडी होती है वो अपने आप को रिकवर करती है, सब डैमेज को जो दिन भर आपने किया है। तो थकना जरूरी है। अब थकना जरूरी का मतलब ये नहीं कि आपको लाड़ी चलाइए करें, लेकिन मतलब जो एक्टिविटी है, घूमना, सुबह शाम घूमना, जो खास करके अधिक उम्र वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सुबह शाम घूमना, हल्का खाना, घर में भी एक्टिव रहना, ये सब जरूरी बात है कि आपका शरीर थकना चाहिए। तो देखिए मित्रों, नींद आने के लिए क्या क्या आवश्यक हो गया? निश्चित समय पर सोना, बहुत ही हल्का खाना खाना, शरीर को थकाना मतलब घूमना फिरना, और इसके बाद भी आपको अगर नींद का संकट है तो एक बड़ी प्रसिद्ध फूल होता है, उसको शंख पुष्पी बोलते हैं, आप जड़ी भी कह सकते हैं। शंख पुष्पी नीले कलर का फूल होता है, अपराजिता भी कहा जाता है इसको, मराठी में साइली कहा जाता है। तो इस शंख पुष्पी का जब आप इसकी चाय बनाए, ब्लू टी जिसे नाम से फेमस है बहुत, अगर आप इसकी चाय बना के पिए, ब्लू टी देख लीजिए आप, इसमें बहुत उपलब्ध है वीडियो यूट्यूब में कई लोगों के, और ये भी झंझट लगता है आपको तो फिर आप एक आयुर्वेदिक औषधि है, प्रसिद्ध औषधि शंख पुष्पी सिरप, शंख पुष्पी सिरप। और इस शंख पुष्पी सिरप में ब्राह्मी इत्यादि दूसरी भी जड़ी बूटियाँ रहती हैं जो मस्तिष्क को शांत करती हैं और ताकत देती हैं, क्योंकि समस्या तो मस्तिष्क से ही है ना। तो जब आप इसको ले लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि आप जितनी जल्दी है ना 10-11 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 बजे तक उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कि जब सोना और उठने का समय आप निश्चित कर लेंगे तो धीरे 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 ये बोलते हैं ना, जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें ये रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई इतने बजे मेरे को सोना है तो नींद आने लग जाएगी, इतने बजे उठना है तो आप देखेंगे आप बिना अलार्म के उठ जाते हैं। तो मित्रों, बात वही आ गई कि आपकी जो दिनचर्या है उसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, हल्का खाना खाना पड़ेगा, शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा, ये सब बातें हैं। तो इसको आजमा के देखिए, बाकी तो फिर विशेषज्ञ हैं ही हैं।
और ये जो घरेलू तरीका है इसको आजमा के आप देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मित्रों आइए आज हम अपने आज के विषय पे चलते हैं। भगवान बुद्ध जो है इनके बारे में, हालांकि देखिए बौद्ध धर्म अलग है, पर मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार कहा गया है। 10वां तो कल की, मतलब ये सबसे आखिरी का अवतार है जो अभी तक हुआ। हालांकि जो बौद्ध लोग हैं वो बड़े चिढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कहीं दिल्ली में कोई मीटिंग में कसम दिला रहा था, जो बौद्ध लोगों की मीटिंग थी उसमें कसम दिला रहा था जो एक वक्ता कि भाई आप ब्रह्मा को नहीं मानोगे, विष्णु को नहीं मानोगे। क्यों? ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जिसको मानना हो मानिए, नहीं मानना हो मत मानिए। हिंदू धर्म में यही तो स्वतंत्रता है कि बहुत से ऐसे लोग जो हिंदू हैं और नहीं मानते, तो भाई आप तो दूसरा धर्म मानते हैं, आप भी मत मानिए, उसमें मुझे कोई कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ आपको भगवान बुद्ध, जैसे मैंने पहले बता चुका कि जिन लोगों ने राह दिखाई, नया सिद्धांत बनाया, लोगों की उन्नति, मानसिक जो इसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न किए, उनको विष्णु का अवतार कहा गया। तो इसलिए कहा गया है, और कोई बात नहीं। तो बहुत से लोग कह सकते हैं कि विष्णु का अवतार कहा, तो मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण बताता हूँ इसके, जो मैंने देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कि जब मैं गया बोध गया, बिहार के बोध गया मैं गया तो वहाँ जहाँ जो बोधि वृक्ष, मतलब जो पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे माना जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पर मंदिर है, बोधि मंदिर। वहाँ पर ये चल रहा था, क्या बोलते हैं आपको, पिंडदान। तो मैंने काफ़ी, और वो पितृपक्ष का समय था, मैं भी गया था अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए। तो जब मैं वहाँ घूमने गया तो मैंने देखा कि यहाँ चल रहा है श्राद्ध। तो मैंने पूछा कि भाई ये तो भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध मंदिर है, यहाँ क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पंडित ने यही जवाब दिया कि भाई वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भगवान विष्णु के चरणों में हमको कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब इसमें बहुत से तर्क वितर्क हो सकते हैं। जो नेगेटिव माइंडेड लोग, एक ने मुझको बोला कि देखो पंडितों ने भगवान बुद्ध के मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। बहुत सारी बातें हैं, सच भी हो सकती हैं, लेकिन हमको तो निगेटिव बात नहीं करना है, हमको तो जो पक्का सबूत वो वाली बात करेंगे। तो आइए मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, वर्तमान नेपाल में, नेपाल इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की जो सीमा रेखा है उसमें वो नेपाल में पड़ता है, जबकि वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का नौतनवा है, नौतनवा से 15-20 किलोमीटर भी वो जगह नहीं है, कपिल वस्तु, जहाँ के राजा थे शुद्धोधन, और ये शाक्य थे। इसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये शाक्य, देखिए छोटे छोटे गणतंत्र थे, आपको पता ही होगा ना, वैशाली का अभी बताया कि भाई उसका नाम है कि विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र, जहाँ राजा चुना जाता था, वैशाली। तो मित्रों मैं आपको बताऊं कि आसपास के सभी जो वहाँ पे गणतंत्र, छोटे छोटे राज्य थे वो गणतंत्र थे। उसमें से एक ये भी था, कपिल वस्तु, और यहाँ शाक्यों का राज्य था। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो अब इसके बारे में अगर आपको जानना हो भाई शाक्य कौन थे, कहाँ थे, तो आप देख लीजिए शकों का आक्रमण, ये बड़े घुड़सवार होते थे। तो आक्रमण तो खैर इसके अलेक्जेंडर, सिकंदर के आक्रमण के बाद इन्होंने आक्रमण पश्चिम से करना शुरू किया, और मथुरा, उज्जैन, ये सब जगह जो इनको क्षत्रप कहा जाता है, इनके राजा क्षत्रप कहा जाता था। ये इतिहास की बात है, मैं आपको इस पर, इनका भगवान बुद्ध से मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शक कौन थे। लेकिन ये जो आक्रमणकारी शक थे जो इंडिया में बसने आए जब पर लड़ाई, उसके पहले ही ये थोड़े से शक आ गए होंगे हिमालय पार करके उधर से, और उन्होंने अपनी बस्ती बसा ली थी, और वहाँ उन्होंने शाक्य गणराज्य स्थापित किया था कपिल वस्तु में, और उनका राजा चुना जाता था। तो जबकि ये घटना है ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, उस समय राजा शुद्धोधन ये शाक्यों के राजा थे, और एक कमेटी बैठती थी शाक्यों की, संघ कहना चाहिए, उनका संघ था, उसमें सदस्य चुना जाता था युवा होने पर, पुरुषों को केवल, तो वो सब चुनाव करता था। तो शुद्धोधन राजा थे, तो उनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया, अब मैं पहले उसके बाद वो घटना बता देता हूँ कि उनकी जो पत्नी थी महामाया, माया देवी, उनका जो पीहर था, क्या बोलेंगे, मायका, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वह पालकी में जा रही थी अपने मायके,
प्रसव के लिए। तो रास्ते में ही लुम्बिनी वन, मतलब मैं जब गया तो लगभग अंदाजे से बता रहा हूँ कपिल वस्तु से 20 किलोमीटर करीब होगा लुम्बिनी, और बड़ी प्रसिद्ध है, कपिल वस्तु से ज़्यादा प्रसिद्ध है आज की तारीख, क्योंकि वहीं उनको प्रसव पीड़ा हुई। आपने देखा होगा कई चित्र की माया देवी एक शाल वृक्ष की डाल पकड़े खड़ी हुई हैं और भगवान बुद्ध पैदा हुए। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर वो पैदा हुए। सिद्धार्थ उनका नाम रखा गया, सिद्धार्थ। गौतम उनका क्या बोलेंगे गोत्र था, तो सिद्धार्थ गौतम उनको कहा जाता है। तो वहाँ लुम्बिनी पैदा हुए। तो जब मैं गया तो मुझको लगा कि बड़ी शानदार जगह है। और वो जगह लुम्बिनी जो है वो नौतनवा से, अगर आप भारत से जाएंगे और आपको केवल लुम्बिनी जाना है तो नियरेस्ट पड़ता है वो नौतनवा से, बताया था आपको 20 किलोमीटर मुश्किल से। गोरखपुर से नौतनवा आप जा सकते हैं ट्रेन से, और नौतनवा से टैक्सी से, कार से, कैसे भी जा सकते हैं। बड़ी अच्छी सड़क है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा सुझाव है अगर जाना हो तो ठंड में जाइए, क्योंकि उस इलाके में गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ती है। मैं गलती से, मुझे नहीं पता था, मैं सोचा कि मैं तो नेपाल घूमने जा रहा हूँ। गए भी थे हम काठमांडू और सब इलाके में, तो वहाँ भी चले गए। इस इलाके में तो भयंकर गर्मी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम नेपाल में, वो वहाँ तो लू चल रही थी। तो इसलिए आप थोड़ा ऐसे समय में जाइए, सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उस बीच में जाइए आप। लुम्बिनी में एक जिसको माया देवी का मंदिर कहा जाता है, एक छोटा सा स्थान है जहाँ माना जाता है कि एक पत्थर रखा हुआ है, चट्टान। वो आप अंदर जाके देख सकते हैं, वहाँ फ़ोटो वगैरह खींचने नहीं दिया जाता। तो वो स्थान पर पत्थर है और मान्यता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म यहाँ हुआ था। और उसके पास ही बाहर में एक स्तंभ है पत्थर का, जिसे सम्राट अशोक ने लगवाया था। मतलब ये घटना घटी थी भगवान बुद्ध के देहांत के लगभग 380-85 वर्ष बाद, अर्थात सम्राट अशोक ने 249 ईस्वी, देखिए मैं सन में थोड़ा सा, क्योंकि अब इतना याद रखना है, मैं रफला बता रहा हूँ, इसमें गलती हो सकती है। 249 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक जब वहाँ गए, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को, तो आपको पता है कलिंग वार के समय में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद जब वहाँ गए, जब उनको राजा बने, सम्राट बने, 20 साल करीब हो चुके थे, तब वो बुद्ध के जन्म स्थान की उन्होंने तीर्थ यात्रा की और वहाँ पर उन्होंने एक स्तंभ बनवाया और एक, समझ लीजिए, मंदिर जैसा अंदर बना दिया। तो जब मैं अंदर देखने गया तो सम्राट अशोक का बनाया हुआ जो मंदिर है वो तो गिर रहा था, बड़ा ईंटें गिर रही थी थोड़ा। उसके बाहर से उन्होंने उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि लगातार वर्षा से और धूप से वो तो क्षरण होता ही है, तो बाहर से उन्होंने बनाया हुआ है, एक कमरा जैसे बना दिया, बड़ा लंबा चौड़ा, और उसको माया देवी टेम्पल कहा जाता है। तो ये यहाँ पे, और हर एक जो अपने अलग अलग देश है उन्होंने यहाँ मठ बनवाए सभी, मतलब इंडोनेशिया का है, थाईलैंड का है, चीन का है, और आपके जापान का है, फ्रांस का भी है, बहुत सारे, और बड़ा सुंदर स्थान है। और जो मठ बने हुए हैं वो भी दर्शनीय है, क्योंकि सभी देशों ने, कहना चाहिए, आपस में कंपटीशन किया है कि हमारा बनाया मठ ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। और वहीं पास में भैरवा जो हवाई अड्डा है वो बहुत अच्छा हवाई अड्डा है, और दिल्ली से भैरवा फ्लाइट चलती है। तो जो विदेशी आते हैं वो दिल्ली से सीधे भैरवा, जिनको लुम्बिनी जाना हो, दिल्ली से सीधे भैरवा पहुंच जाते हैं और जाके सब वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो ये लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का माना जाता है। और 20 किलोमीटर मैंने बताया कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु में उनका बचपन बीता, यहाँ के राजा थे। अब ये तो आपको सब पता चल जाएगा। अब मैं जो इसमें बताना चाहता हूँ ये बात कि बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, हमारी जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा कि भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने बचपन में इसको वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, और एक मृत शरीर शव को देखा। तो उनको बड़ा, जब पता लगा कि भाई ऐसा हो जाता है, शरीर ऐसा होता है, तो उनको बड़ा वैराग्य हो गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। मैंने बौद्ध धर्म की ही किताबों से और बौद्ध विद्वानों से जो पढ़ा वो बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिद्धार्थ जो थे वो तो बचपन से ही वैरागी स्वभाव के थे ही। और यहाँ पर मैं एक बात और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो बौद्ध लोग कई मैंने देखे कि बड़ा हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, और
वो भी जरा इसको देखते चले जो मैं बता रहा हूँ, और आपके धर्म पुस्तकों से और इतिहास से बता रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है। तो उसको थोड़ा देखते चलिए कि देखिए, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ, वो तो बात सभी जानते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध के पहले मैंने उनके पिताजी की बात बता, राजा शुद्धोधन, जब पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलवाया। बड़े विद्वान एक ऋषि का वर्णन है उनकी पुस्तक में कि ऋषि असित वहाँ पर आए और उन्होंने, अब जैसे हिमालय से आते, हिमालय तो वो तो एरिया ही हिमालय ही है, तो हिमालय से आएगा, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने बालक का जो भी कुंडली बनाई होगी, जो भविष्यवाणी की कि यदि ये बालक घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि ये घर छोड़ के चला गया तो बहुत महान धर्म प्रवर्तक बनेगा, बड़ा भारी सन्यासी बनेगा। तो ये सुन के राजा बहुत चिंतित हो गए। तो धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। तो राजा ने देखा कि ये बाकी बालकों के समान बहुत खेलता कूदता, बहुत जो बाल सुलभ हरकतें होती हैं वो नहीं करता, और सोचता रहता है गुमसुम। मतलब उनका स्वभाव जो था सिद्धार्थ का, वो बचपन से ही ऐसा था, बड़ा ज्ञानी और सोचने वाला, क्यों है क्या है ऐसा। ये देखकर राजा ने उनको महल में ही बड़ा सब प्रबंध कर दिए उनके मनोरंजन के, कि भाई ये बाहर न निकले, गरीबी न देखे, से बीमार को न देखे, इस तरह से। और जब वो बड़े हुए तब भी उनका स्वभाव नहीं, मतलब हालांकि उन्होंने सब तीरंदाजी और सब सीख लिया। तो आपने पढ़ा होगा कि उनका विवाह राजा ने एक दंड पाणी थे शाक्य, उनकी पुत्री यशोधरा से करवा दिया। लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा कि यशोधरा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि ये जो बौद्ध विद्वान हैं उनके द्वारा लिखी गई किताब का उदाहरण बता रहा हूँ कि जब उन्होंने, राजा ने विवाह की सोची तो यशोधरा कई विवाह योग्य लड़कियों को बुलाया, तो सिद्धार्थ को कोई पसंद नहीं, उनको लगा कोई काबिल विद्वान अपने जैसा नहीं लगा। लास्ट में ये लड़की आई यशोधरा, तो इसको राजा ने भी पसंद कर लिया और सिद्धार्थ को भी पसंद आ गई। लेकिन उसके पिता ने कहा कि भाई मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है, विद्वान है, बहुत गुणवती है, तो मैं गुणवान से ही शादी करूंगा, तो तुम्हारे लड़के को परीक्षा देना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ की परीक्षा भी हुई, उसमें तरह तरह की परीक्षा हुई, जैसे तीरंदाजी की परीक्षा हुई, घोड़सवारी की परीक्षा हुई, कई प्रकार के परीक्षाएं हुई, और इसमें सब में सिद्धार्थ प्रथम आए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करा दी, जैसा प्रचार किया जाता ना कि बड़े वैरागी थे और प्रचार, ऐसा नहीं है। और फिर बाद में याद रखिएगा कि उनका एक पुत्र भी हुआ। जब इसमें भी एक छोटी सी बात पॉइंट है कि जब उनका पुत्र पैदा हुआ, उनको सूचना मिली कि पुत्र पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा राहुल। अब मैं राहुल शब्द का मतलब ढूंढा बहुत, तो कई जगह इसका मतलब मिला बड़ा श्रेष्ठ, लेकिन उन विद्वान जिनकी पुस्तक में इसका मतलब लिखा है बंधन। यानी सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि अब तो बंधन आ गया मेरे ऊपर। खैर जो भी अर्थ हो, वो राहुल रखा। और तब तक सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके थे। 20 वर्ष के होने के बाद वो क्या हुआ, जो वहाँ संघ होता था, जो इनका शाक्यों का संघ था, उसका मेंबर अनिवार्य बनना पड़ता था हर एक युवक को, और उस संघ में ही निर्णय होते थे सब। राजा ऐसा कोई जिसको बोलते हैं मनमाना नहीं कर सकता था। उस संघ में सब निर्णय होते थे, और जो निर्णय होता था उसका पालन करना होता था। तो उस संघ के सदस्य बन गए, और 8 वर्षों तक वो उस संघ के सदस्य, मतलब लगभग 28 साल के हो गए, आप ऐसा समझिए 28 साल के हो गए। तो 8 वर्षों तक वे उसके मेंबर रहे, और वहाँ पे गाइड भी करते रहे। उनके स्वभाव को सब लोग पसंद करते थे, क्योंकि वो झगड़े वगड़े का निपटारा बड़े प्रेम से करते थे, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वे लगभग 28 वर्ष के थे, तो जो शाक्य गणतंत्र था कपिलवस्तु का, उसके पास में एक नदी बहती थी, और उस नदी के दूसरी तरफ कोली लोगों का राज्य था। अब कोली इनसे कोई बड़े दुश्मन नहीं थे, संबंधी थे। लेकिन आपको याद होगा मित्रों कि ये झगड़े कई बार हुए हैं कि खेतों में सिंचाई को लेकर, ये बार बार पानी, क्योंकि उस समय तो कोई धंधा ज़्यादा रहता नहीं था, तो जो अन्न उत्पादन था वो बड़ा प्रमुख बात होती थी, कृषि। तो पानी, जब फसल का मौसम आता था तो पानी को लेकर झगड़े होते थे।
तो संघ की मीटिंग में ये तय हुआ एक बार, भाई संघ की मीटिंग बुलाई गई, भाई ये कोहली फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो जो सेनापति था उसने प्रस्ताव रखा कि कोहलियों पे आक्रमण कर दिया जाए और इनको हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए, क्योंकि बार बार ये हर साल झगड़ा करते हैं। तो सिद्धार्थ ने भी वहाँ एक प्रस्ताव रखा कि नहीं ये झगड़ा करेंगे, आक्रमण, और फिर आप मारेंगे तो इसका तो अंत नहीं, फिर वो भी मारेंगे, तो ये तो चलता रहता है। फिर जैसे किसी की हत्या कर तो फिर उसके परिवार वाले इस परिवार किसी की हत्या करते हैं, ऐसा चलता रहता है। ऐसा ना करके दोनों तरफ से दो दो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको इकट्ठा किया जाए, कोहलियों के सामने प्रस्ताव रखा जाए, और फिर ये 4 आदमी मिलके एक 5वें को अध्यक्ष बना लें अपना, और ये 5 मिलकर निर्णय करें कि भाई ये झगड़े का कैसे अंत हो, और जो ये निर्णय करेंगे उसको सब लोग मान लेंगे। लेकिन इस बात को सेनापति ने नहीं माना, और जो भी उसने कहा होगा कि लड़ने से डरते हो क्या, ऐसा जो भी कहा होगा, तो वो दोनों का मत जो है वो सभा में रखा गया कि किसके पक्ष में कौन है। तो सेनापति के प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत हो गया कि आक्रमण करना है। तो जब ये बहुमत से पास हुआ तो सिद्धार्थ को मानना था, उनको लड़ाई में भी जाना था साथ में, संघ के युवक लोग तो लड़ने जाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया और वो अपनी बात पर अड़े रहे कि भाई लड़ाई झगड़ा किसी का वो क्या बोलेंगे शांत नहीं कर सकता, हल नहीं निकाल सकता किसी झगड़े का, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो फिर सभा में तो ये गलत थी कि सभा का तो जो निर्णय होता था उसको मानना ही पड़ता था। तो फिर राजा के सामने 3 प्रस्ताव रखे गए। पहला कि सिद्धार्थ सेना में शामिल होकर कोहलियों पर आक्रमण करें, पहला। दूसरा, उन्हें फांसी, अगर वो नहीं मानते, ये इस बात को नहीं मानते पहली बात को, तो दूसरा उन्हें फांसी या देश निकाला दे दिया जाए। और तीसरा, अगर ये ऊपर के दोनों प्रस्ताव नहीं मानते तो राजा शुद्धोधन जो है वो अपना सिंहासन छोड़ दे। तो जब ये वाली परिस्थिति आ गई मित्रों, तो यहाँ पे जो मैं आप बताना है उसको थोड़ा सा ध्यान, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ हिंट करूँगा, आप ध्यान रखिएगा उसका। गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने ये तय किया कि भाई मुझको देश निकाला नहीं, स्वीकार है। अब यहाँ बात खाली इतनी सी आप पढ़ते हैं कि भाई देश निकाला दे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ये बात देखिए कि राजा शुद्धोधन ने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं गद्दी छोड़ दी, गद्दी नहीं छोड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो हम तो इतिहास देख रहे हैं ना कि हुआ क्या। और जब ये बात तय हो गई, सभा से प्रस्ताव पास हो गया, तो जब वापस महल में आए तो शुद्धोधन ने बहुत समझाया कि भाई तुमको देश निकाला देने का है, पर समय सीमा तो तय नहीं है, तो बैठे रहो, धीरे धीरे झगड़ा तय हो जाएगा, और हो सकता है युद्ध हो ही ना, शांत रहो। लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनको तो भाई वैराग्य था ही, और जब उन्होंने वहाँ प्रॉमिस कर दिया था कि मैं देश से चला जाऊँगा छोड़ के, उनको कर रही था। उनकी पत्नी ने भी समझाया, कोई नहीं माने। फिर रात को एक दिन वो निकल गए। अब उसमें तरह तरह कहानी है कि उनका छन्न करके एक वो था, क्या बोलेंगे उसको, घोड़ों की देखभाल करने वाला सारथी समझ लीजिए, घोड़ों की, वो यशोधरा ने स्वयं जाके छन्न को कहा कि भाई वो जाने वाले हैं, तुम तैयार रखना घोड़े को, इस तरह कहानी जो भी है। लेकिन रात को जब यशोधरा और उनका पुत्र सो रहा था तो बिना जगाए वो निकल गए, ये कहानी है। तो ये आप समझ गए कि भाई वो ठीक है, वैराग्य वगैरह तो ठीक है, पर छोड़ने के लिए क्यों? भाई वैराग्य है तो आप सिंहासन छोड़ के भी कपिल वस्तु में रह सकते थे ना। तो कपिल वस्तु राज्य के बाहर जाने का कारण ये था जो मैंने आपको बताया। अब कपिल वस्तु छोड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? अगर आप आज भी आप नेपाल देखेंगे तो उसके ऊपर तो बहुत कठिन हो, तो फिर पहाड़ी वाला नेपाल आ जाता, बर्फीला। वो तो भारत, मैं बताया ना, ये आज की बॉर्डर बन गई, तो आपको यह नेपाल के भी जैसे अपने यहाँ है वैसे नेपाल में वो भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुआ। तुम्हारे यहाँ भाई जब ईस्वी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पैदा हुए तब था क्या नेपाल, ये भारत? तो एक ही जगह आसपास, यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं। आज भी जाएंगे तो ये तराई का इलाका है, तो भारतीय मूल के लोग ही रहते हैं वहाँ सब। तो वो कहाँ पर आए भाई? नीचे आ गए, मतलब आज के भारत जो है उसमें आ गए यहाँ पे। तो वो पहुँच गए मगध। देखिए ये सब लगा हुआ था ना, आज का जो उत्तर प्रदेश और बिहार, नक्शे को ठीक समझ लिया,
उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है उसके पास का जो इलाका है वो जुड़ा हुआ है इससे, लुम्बिनी कपिलवस्तु से। और उसके आगे थोड़ा सा जो आपका दरभंगा वाला इलाका है जिसको मिथिलांचल बोलते हैं, वहाँ पर आपको नेपाल के अंदर बॉर्डर में वो जनकपुर वाला इलाका है। तो ये जो पूरा इलाका है नेपाल का, इसको सबको तराई कहा जाता है। मधेश, वहाँ के लोग पता नहीं क्यों मधेसी, वहाँ के रहने वालों को मधेसी कहा जाता है। तो ये जो तराई का इलाका है इसमें सब भारतीय मूल के लोग। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दूसरे देश में हैं, नेपाल में। वैसे तो नेपाल में आप कहीं भी जाइए नहीं लगता। उत्तरी नेपाल में जब आप जाएंगे पोखरा उधर, तो आपको लगेगा कि आप दूसरी जगह पे। काठमांडू और उससे नीचे इधर जाएंगे तराई में तो नहीं लगेगा। तो खैर वो जब भगवान मतलब सिद्धार्थ जब इधर आ गए तो वो मेनली वो जो घूमे हैं वो इसका मगध जो उस समय राज्य था, 16 जनपदों में से, महाजनपदों में से एक मगध, उसमें ज़्यादा घूमे। और उनके काल जब वो आए तो वहाँ का राजा था मगध का बिम्बिसार। ये सब इतिहास में आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे भी लिंक करना है ना, जब आए थे तो राजा कौन था। तो बिम्बिसार था राजा, जिसका बेटा अजातशत्रु। आप अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते होंगे तो आपको ही पता होगा। तो बिम्बिसार राजा था और मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसको आजकल राजगीर कहा जाता है। तो बुद्ध जो गौतम थे, सिद्धार्थ गौतम, वो इस इलाके में घूमते रहे और उन्होंने कई जो उस समय जो प्रसिद्ध वहाँ साधु रहते थे, गुरु, उनको अपना गुरु बनाया। कई साल उनकी सेवा की, वहाँ ज्ञान सीखते रहे। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि अब सिद्धार्थ तुम यही रहो, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तुम मेरी गद्दी संभाल लेना। तो सिद्धार्थ का तो ये सब था नहीं मन, उनको तो ज्ञान कि भाई है क्या, उनको क्या जानना था कि भाई वही, देखिए लिखा नहीं है पर बात वही है। आज आप बौद्ध धर्म के, जब मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, आप भगवान बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्त हो, क्या ज्ञान प्राप्त, मैं ठीक है उसको आगे बताऊंगा, अभी आप खाली ये सुनिए। तो गौतम बुद्ध कई साल वहाँ रहे, तो फिर नहीं, जब इस बीच में उनके 5 दोस्त बन गए थे जो उनके शिष्य बने, तो वो छोड़ के चले गए गुरु को। उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ क्योंकि गुरु ने कहा भाई मैं जितना जानता था मैंने तुमको बता दिया, सिखा दिया। और फिर वो उरुवेला में निरांजना नदी के तट पे, ऐसा वर्णन है, अगर आप बौद्ध ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें लिखा है उरुवेला में निरांजना नदी के तट पे। तो जब इसको मैंने देखा तो ये गया के पास एक छोटा सा गांव है, उरेल कहा जाता है, माना जाता है कि यही है उरुवेला। और निरांजना नदी है जिसको आजकल लीलांजना कहते, लीलाजना ऐसे टाइप कहा जाता है। और यही नदी आगे चलकर दूसरी नदी से मिलकर फल्गु नदी हो गई। गया में फल्गु नदी है ना, जहाँ श्राद्ध किया जाता है। तो उसमें लिखा है कि यहाँ उन्होंने वन में अनेक वर्ष, उरुवेला के वन में, और ये बड़ा सुंदर स्थान है ये स्थान जो है, यहाँ कई वर्ष, कोई 6 वर्ष कहता है, कोई 10 वर्ष भी कहता है, उन्होंने शरीर को सुखा डाला, तपस्या की। फिर उनको लगा कि अरे नहीं, ये तो इससे तो कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है, मन को शांति नहीं मिली और कुछ ज्ञान नहीं मिला। तो वो जब आगे बढ़े, उन्होंने छोड़ दिया वो स्थान। और जब छोड़ दिया तो उनके जो 5 साथी या शिष्य कह लीजिए थे, उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। कह रहे ये तो धर्म से पीछे हट गया, डर गया, छोड़ दिया उन्होंने। तो वो गए, तो फिर वो वाली कहानी आती है कि वो सुजाता ने खीर खिलाई वाली। एक्चुअली कई लोग ये समझते हैं कि सुजाता ने खीर खिलाई उसका मृत्यु हो गई, नहीं, गलत है। सुजाता ने यहाँ पे खीर खिलाई थी, मतलब गया के पास। और उसके बाद वो जाके गया शहर जो उसमें था उसके पास थोड़ा बाहर में जाके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने 7 सप्ताह तक तपस्या की, केवल 7 सप्ताह। और उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी बहुत पढ़ा इसको, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता कि भाई क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, और बड़ा डिस्प्यूटेड है, इसलिए इस पर नहीं करूँगा क्योंकि धर्म पर नहीं करना है डिस्कस। तो उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद चल गए। फिर वो जो शिष्य बने, फिर वो जगह जगह अपना प्रवचन देते रहे, गरीबों की बस्तियों में रुकते थे। जो उनका मुख्य जो पॉपुलर हुआ, जो बौद्ध धर्म के पॉपुलरिटी का जो सबसे बड़ा कारण मेरे को समझ में आया कि जो गरीब लोग, जिनको हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने एक प्रकार से ठुकरा दिया था, गरीब और जो जिनको नीचे वर्ण के लोग, नीची जात के लोग कहा गया, इनको सबको भगवान जो सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध, जिनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको बुद्ध कहा गया,
तो बुद्ध इन सबको अपने साथ रखते थे, इनकी बस्तियों में रुकते थे, इनके घर जो भी खाना खिलाए इनका ही खाना खा लेते थे। तो उनको लगा कि अरे इतना बड़ा तपस्वी है ये, तो हमारे हाथ का छुआ खा लेता है और हमारे घर में सोता है। तो धीरे 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 बौद्ध धर्म की, या कहना चाहिए बुद्ध की लोकप्रियता बढ़ती गई और इनके शिष्य बनते गए। और त्यागी तो थे ही, बताते रहते थे कि भाई ये लालच और ये सबसे हिंसा, लालच, ये सब जो कोई नया सिद्धांत नहीं है, तो सब वही सिद्धांत है जो मैं आपको बता चुका हूँ हिंदू धर्म में। लेकिन ठीक है, इस पर बहस नहीं करूँगा। तो वो उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई। पॉपुलरिटी कारण यही था, हिंदू धर्म के कंपैरिजन में पॉपुलरिटी का कारण यही था कि उन्होंने जाति प्रथा को पीछे छोड़ दिया। जो उनके साथ है वो उनका शिष्य है, बौद्ध है, खत्म। और अमीर गरीब का भी फर्क नहीं, जाति का तो फर्क था ही नहीं, अमीर गरीब का फर्क नहीं। वो अमीरों के यहाँ भी चले जाते थे, राजाओं के यहाँ भी वैसे खाना खाते थे, बुला ले जाते, जो बुला ले चले जाएंगे, चाहे राजा बुला रहा हो चाहे लोहार बुला रहा हो। तो इसके कारण राजा लोग भी उनको बहुत मानने लगे। दूसरा एक कारण मैं आपको और बताता हूँ राजाओं के मानने का। कि आपको पता है कि जो मगध का क्षेत्र है, यहाँ जो राजा थे उनको ब्राह्मणों, जरासंध से लेकर आप नंद तक आपने देखा होगा, ब्राह्मणों के द्वारा इनको सम्मान नहीं दिया गया। इनको कहा गया कि भैया शूद्र होते हैं, ये होते हैं। तो नेचुरली वो बुद्ध को उन्होंने प्रेफर किया। जितने थे कि भाई ये तो चलो हमको राजा मानते हैं, बड़े आदर से बात करते हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार इसलिए किया। बाद में भी आप देखिएगा जो सम्राट अशोक क्यों बौद्ध हो गया, इसी कारण से, क्योंकि उसको भी वो कहा जाता था, आपको पता है ना, मौर्य वंश नीचा वंश है और ये वो, ब्राह्मण सब कबाड़ा किया है लोगों ने। तो सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने एक बड़ा कारण था। तो ये जो राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध की मतलब उनका क्या कहना चाहिए, उनको अपना गुरु माना, उसके कारण बौद्ध धर्म फैलता गया। भारत में तो फैल ही गया। और आपको पता है कि सम्राट अशोक के बाद में तो, अच्छा चलिए मैं पहले ये बता देता हूँ क्या हुआ। अब जब वो भगवान बुद्ध जो थे वो तो जगह जगह प्रवचन करते थे, लेकिन उनका प्रवचन जैसे आप पढ़ेंगे ना बौद्ध धर्म की, तो उसमें लिखा है पूरे विश्व में। भाई वो आज वर्तमान भारत के 2 राज्यों में उन्होंने प्रवचन दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार। बस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रवचन दिए। पहला प्रवचन उन्होंने कहा दिया, वाराणसी के पास सारनाथ, और वो सारनाथ, वैशाली, मगध यहीं तो घूमते रहते थे, इसी इलाके में। तो बड़ा इलाका था, पैदल घूमते थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे से इलाके में, बहुत बड़ा इलाका था। लेकिन जब आप विश्व और पूरा भारत बोलते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके, बिहार का तो नाम ही बिहार से पड़ा, बहुत बिहारों के कारण उसको बिहार कहा जाने लगा। तो लास्ट में जब वो लगभग 80 वर्ष, और बहुत शिष्य बन गए थे, बहुत उनके प्रमुख शिष्यों के नाम आप जानते होंगे ना। आनंद तो बड़ा प्रमुख, बड़ा प्रिय शिष्य था। उसके बाद सारिपुत्र, फिर एक थे महाकश्यप, और एक थे पद्म संभव, जो जिन्होंने ये पद्म संभव और इन लोगों ने जो आसपास हिमालय के जो देश हैं वहाँ प्रचार बहुत किया बौद्ध धर्म का, उनके शिष्यों ने। तो जब बुद्ध इस तरह से लेक्चर देते हुए, उनकी उम्र करीब 80 वर्ष, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 35 वर्ष की उम्र में उनको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, 35 वर्ष की उम्र। और 80 वर्ष तक, मतलब कितना हो गया, लगभग 45 वर्ष, 45 वर्ष तक वो इस इलाके में घूमते रहे और सब प्रेम, भाईचारा और सब ज्ञान देते रहे कि भाई लालच मत करो, प्रेम से रहो, जो मिला सुख से रहो, इस टाइप की सब बातें। और सब बराबर हैं, और राजा को भी गरीबों के प्रति प्रेम करो, ये सिखाते रहे राजाओं को। आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी ना कि अंगुलीमाल डाकू उनका शिष्य बन गया, वो सब कहानियाँ हैं, तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा करते करते वो वैशाली पहुँचे, 80 वर्ष की उम्र हो चुकी थी और काफ़ी जरा जीर्ण शरीर हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने आनंद से कहा भी अपने शिष्य से कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं चलूँगा। उसमें कथा है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण हो जाएगा, इस तरह से कहा था। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटी जिसका बौद्ध में उल्लेख है और जिस पर बड़ा विवाद है। अब वो था कि भाई यहाँ जब एक लोहार था, चुंद नाम का एक लोहार,
उसने उनको खाना खाने बुलाया, रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर आइए खाना खाने। तो जब वो खाना खाने गए तो वहाँ पर एक चीज़ परोसी गई जिसका नाम लिखा हुआ है शुकर मध्वन, शुकर मध्वज ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ नाम है। अंग्रेज लोगों ने लिखा हुआ है कि एक प्रकार का ये मशरूम होता था, लेकिन दूसरे कई इतिहासकारों ने इसको सुअर का मांस लिखा। लेकिन बौद्ध लोगों का मानना है कि भाई ये जमीन में होने वाला कोई कंद था, और इसका नाम शुकर मध्वज इसलिए कहा जाता है कि वो जब बरसात होती थी तभी कंद होता था, जब जमीन गीली हो जाती थी, जब इसको खोदा जा सकता था, तो जो सुअर थे पशु वो उसको उस समय जब गीली जमीन में से खोद के इसको बड़े शौक से खाते थे, और जो शुकर पालते थे वो भी उसको लाके अपने सुअरों को वो देते थे, तो इसलिए इसका नाम ऐसा था। तो उसका बनाया था, तो वो वहाँ पे भगवान बुद्ध ने सेवन किया और 80 वर्ष की उम्र हो गई थी। तो ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही उन्होंने उसको खाया वो समझ गए कि भाई सबसे पहले उन्होंने खाया, तो सब जैसे ही खाया उनको समझ में आ गया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ जहरीला तत्व तो है इसमें। तो उन्होंने तुरंत उस लोहार को, चूंद को बोल दिया कि भाई ये किसी को मत परोसना, इसको सिर्फ मैं खाऊंगा, ऐसा कह दिया। ऐसा वर्णन है। खैर जो भी हो, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, पेट दर्द होने लगा, पेट में काफ़ी मरोड़ होने लगी। अब जो भी कारण, कई लोग इसको मानते हैं कि भाई किसी राजा ने या किसी और ने उनकी हत्या करने को, बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हत्या करने की कोशिश की। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई वो कुछ जहरीला वो था कंद, जिसकी सब्जी बना के उनको दिया था। तो जो भी है उसका तबीयत खराब, क्योंकि जहरीला भी अगर मान लेंगे तो देखिए उनके बाद उनका जो देहावसान हुआ है 3 महीने बाद हुआ है। ऐसा नहीं कि आज जहरीला खाए कल हो गया, ऐसा नहीं था। और वहाँ से वो चलते रहे, दूसरे दिन वो निकल गए और वे पहुँचे कुशीनारा, जो आज का कुशीनगर है, ये गोरखपुर के पास पड़ता है। कुशीनगर में शाल वृक्ष के नीचे वो लेट गए, क्योंकि उनका मानना था कि शाल वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ है, शाल वृक्ष के नीचे ही मेरा अंत होना चाहिए, और वहाँ पर उनका अंत हुआ। ये स्थान कुशीनगर जो है गोरखपुर के पास ही है, ये प्रसिद्ध स्थान है। तो मित्रों, ये थी भगवान बुद्ध की जीवन गाथा। अब मैं आपको थोड़ा से अगले एपिसोड में ये बताऊंगा कि बौद्ध धर्म का, क्योंकि अब भगवान विष्णु का मान रहा है, वैसे यहाँ बंद कर देना चाहिए। अगले एपिसोड में आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट ये बताऊंगा कि जो बौद्ध धर्म है और जो हिंदू धर्म, उसमें आपने देख जैसे जैन धर्म का बताया, तो आपको कोई अलग, भाई जैन भाई अहिंसा उन्होंने अपनाया, भाई रीति रिवाज आप थोड़े से बदल देते हो, तो वो तो हिंदू धर्म अलग अलग रीति रिवाज है, रीति रिवाज से कोई धर्म अलग थोड़ी हो जाता है। तो इसको जब आप आगे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो 4 संगीति हुई, सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें बौद्ध धर्म पे बोलने के लिए। तो अगर समय मिला तो मैं आपको बौद्ध धर्म पे और बताऊंगा, पर चूंकि हम अभी भगवान विष्णु के अवतार पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ बचपन बीता, कहाँ तपस्या की, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ उन्होंने देह त्याग किया। अब इसमें बहुत सारे फ्लॉ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमको ध्यान रखने की बात, मैंने आपको समय बता दिया कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, लगभग ईसा पूर्व 562-63 में उनका जन्म हुआ था, और 483 ईस्वी पूर्व में उनका देहावसान, 80 वर्ष का था। तो ये जो है घटना, इसमें भगवान बुद्ध को माना इसलिए गया कि उन्होंने एक नए तरह, देखिए ऋषभदेव ने क्या किया था कि सब छोड़ दो, त्याग, कपड़े भी नहीं पहने, कोई मतलब नहीं, और अहिंसा। भगवान बुद्ध ने क्या किया था, सब बराबर, कोई नीची जात का नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको साथ लेके चलो, लालच मत करो, ज़्यादा कोई चीज़ जिसको अपरिग्रह हमारे इसमें बोला गया, इकट्ठा संचय करने की जरूरत नहीं है, प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये सब। तो जो थोड़ा सा हट के बताया, क्योंकि हिंदू धर्म में तो बहुत पाखंड आ चुका था, पुराना धर्म, उसके कारण ही तो ये धर्म इंडिया में धर्म बन गया। ये तो भाई सन्यासी लोग थे, महान संत लोग थे ये, जो चाहे ऋषभदेव हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, और बाद में गुरु नानक। तो इन संतों ने क्या किया, इन्होंने भाईचारा बढ़ाया, जातिवाद के खिलाफ बोला। आप देख लीजिए जैन, बौद्ध और सिख में क्या है, मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य बात क्या है कि भाई सब एक समान है, कोई जाति नहीं,
और सब एक साथ बैठ के खाना खाओ। यही तो कॉमन बात है। और इसीलिए ये धर्म बहुत पॉपुलर हुए भारत में। क्यों कि भाई यहाँ जो आपको मैंने बताया था कि बड़ा पाखंड फैल गया था मनुस्मृति के नाम पर। हालांकि वो गलत है, मनु ने ऐसे बनाया ही नहीं था, ये तो करते गए बाद में लोग धीरे धीरे मॉडिफाई। जिनके हाथ में सत्ता थी, पावर था, धर्म जिनके हाथ में था, वो करते गए कढ़ाई, और तरह तरह की कढ़ाई की, ये बाहर रहेगा, ये छूता है, ये फलाना है, करते गए। तो उसके कारण से इनकी पॉपुलरिटी, जब ये लोग आए और इन्होंने कहा कि भाई सब आदमी समान है, तो इनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई। और मैं इस पर बहुत बोल सकता हूँ धर्म पे, पर इसको नहीं बोलूँ क्योंकि मेरा ये उद्देश्य तो है ही नहीं कि किसी धर्म की बुराई करना। कोई अच्छे तो थे ही, और सबसे बड़ी बात है कि ऋषभदेव हों या सिद्धार्थ गौतम हों, तो हमने विष्णु का अवतार माना है, तो हिंदू तो उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते ही हैं, विष्णु का अवतार है। तो हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उनकी तरफ से जो उस धर्म को मानते हैं। और उसके भी बड़े कारण हैं, वो सब जो मैंने आपको बताया ना, जातिवाद वाला कारण, कि चूंकि वो यहाँ से ठुकराए हुए हैं तो वो तो चिढ़ेंगे, स्वाभाविक है। तो मित्रों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको कल की अवतार के बारे में बताऊंगा। कुछ ज़्यादा बताने कुछ है ही नहीं, अवतार तो हो ही नहीं अभी, थोड़ा बताऊंगा। और फिर मैं आपको कोई नया आइकॉन लूँगा जिसमें आपको उनके बारे में, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म बहुत विशाल है, अभी तो पता नहीं कितना बताने को है। अभी तो भगवान शिव जो सबसे ज़्यादा रहस्यपूर्ण, भाई आप लोग विष्णु का अवतार बोला तो आप बोले हम तो सब जानते हैं, जबकि मैंने आपको एक एक जगह बताई। लेकिन शिव के बारे में तो आप जानते नहीं, केवल भ्रम है। और ये इस भ्रम को बड़ा करते हैं ये तरह तरह के जो मठाधीश हैं, चाहे वो वैष्णव लोग हों या शैव, सब इसको बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है। धन्यवाद।